ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और स्वास्थ्य विभाग हाय पत्रकारों पर दर्ज किए मुकदमों वापस लो, डॉक्टरों की मनमानी बंद करो आदि नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद एसएमओ डॉक्टर वर्मा को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा, रामपुर अस्पताल स्टाफ पूरी तरह मनमानी पर उतारू है। शाम के समय जितने भी मरीज इमरजेंसी में आते हैं उन सभी को बाहर महंगी दवाइयां और इंजेक्शन लिखकर मरीजों को दिए जाते हैं, जिसमें हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जबकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अस्पताल स्थिति में इस्तेमाल होने वाली सारी दवाइयां अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन कमीशन के चक्कर में बाहरी दवाइयां लिखी जाती हैं। अस्पताल में डॉक्टरों के पास अवैध रूप से रह रहे लड़कों को हटाने जिला अस्पताल के स्टाफ द्वारा पत्रकारों पर दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस कराने के संबंध में। तो सबसे पहले जो हमारे पत्रकार है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके खिलाफ जिला अस्पताल का स्टाफ मुकदमे दर्ज करा रहा है। अभी हाल फिलहाल 2 पत्रकारों के खिलाफ, क्योंकि वो जो थे कवरेज करने के लिए गए थे, क्योंकि जिला अस्पताल में खेल खेला जाता है शाम को कि जैसे ही कोई मरीज आता है तो उसको बाहर की महंगे इंजेक्शन लिखे जाते हैं, जबकि अस्पताल में हर तरह के इंजेक्शन वगैरह उपलब्ध हैं। लेकिन जिला अस्पताल में जो डॉक्टर हैं, जो इमरजेंसी में बैठे होते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, तो शाम को वो महंगे इंजेक्शन लिखते हैं और वो उसको मरीज़ को लगाए जाते हैं, चाहे उनकी ज़रूरत हो कि नहीं हो। तो ऐसे ही एक मरीज़ को इंजेक्शन लगाया गया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो पत्रकारों को सूचना मिली, पत्रकार जो थे उसकी कवरेज करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ का जो स्टाफ था, उन्होंने मतलब कहते हैं स्टाफ ने महिला स्टाफ को आगे करके और उन पत्रकारों के खिलाफ छेड़छाड़ का और सरकारी कार्य में बाधा डालने का कई तरह के मुकदमे दर्ज करा दिए, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है पूरी तरह से। क्योंकि पत्रकार जो है हमारा आधी रात में 24 घंटे मतलब हमें सेवा देता है, और हमें जो जहाँ पर भी जो गलत होता है उसको मतलब कहते हैं पत्रकार का ही एक डर रह गया, बाकी तो इस सरकार में किसी को किसी का डर नहीं है बिल्कुल भी। तो पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं वो वापस होना चाहिए। हमने एसीएमओ वर्मा जी को ज्ञापन दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराकर जो पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस कराए जाएंगे। और पूरे ज़िले में इस कार्यालय की मदद से अवैध नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब और ख़ासकर सेंगली नारकार का इलाका, वहाँ पर तो मतलब कहते हैं पूरी तरह से धड़ल्ले से फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। कोई डॉक्टर वहाँ पर नहीं बैठता, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम लिखे होंगे, MBBS, MD, MS, गाइनो, इस तरह के नाम लिखे होंगे, लेकिन उसमें जो वहाँ पर ऑपरेशन करता है वो अनट्रेंड स्टाफ पूरी तरह से वो करता है। उसको नहीं पता कि कोई मरेगा या बचेगा। और होता क्या है कि अगर कोई किसी अस्पताल में कोई मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसके खिलाफ ये स्वास्थ्य विभाग जाके फिर जागरूक होता है, और जागरूक होने के बाद में उस अस्पताल या क्लिनिक को सीज कर देता है। और सीज करने के बाद में वो धीरे धीरे जो है मतलब कहते हैं 1 आध महीने के बाद में स्थिति सामान्य होती है और दूसरे नए नाम से वही अस्पताल फिर शुरू कर दिया जाता है। पैथोलॉजी लैब, जिसमें मतलब कहते हैं ये पता नहीं कि मानक क्या है क्या नहीं है, खुलेआम मतलब कहते हैं अस्पताल जाँचें कर रहे हैं। जाँचों में मतलब कहते हैं क्योंकि डॉक्टरों की उनकी सेटिंग है, उन्होंने बतला दिया कि भाई ये मरीज़ आएगा, इसको ये दिखाना है, तो वो दिखा देते हैं उसके, चाहे वो मरीज है कि नहीं है। तो क्योंकि और अस्पताल जो पैथोलॉजी लैब है उसमें कोई भी उसका जो स्टाफ है जो मानक के अनुसार होना चाहिए, उसकी डिग्री कोई किसी की डिग्री नहीं है, सिर्फ छोटा मोटा डिप्लोमा किया और वो पैथोलॉजी लैब खोल दी। और जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से ना मतलब आंखें बंद करे हुए बैठा हुआ है, उन्हें मतलब ही नहीं इस बात का। तो इन पर मतलब जांच होना चाहिए। हर डॉक्टर के पास में जिला अस्पताल में एक प्राइवेट लड़का लगा हुआ है और वो बाहर की दवाइयाँ अपनी राइटिंग में लिखता है ताकि उस डॉक्टर की पकड़ ना हो सके। और इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे बताता भी रहता है, कहते आप अस्पताल में आए हो, परेशान हो रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अस्पताल में आने की, डॉक्टर साहब अपने रूम पर देखते हैं, आप अपने रूम पर दिखाइए। तो ये डॉक्टर सर्जन डॉक्टर हैं इसमें राजेश कुमार, उनके पास एक लड़का लगा रहता हमेशा। और संज्ञान में आया कि उन डॉक्टर राजेश सर्जन के संरक्षण से वो सिगनखेड़ा का मंजरा है शौकत नगर, वहाँ पर एक अवैध क्लिनिक भी चला रहा है और मरीजों की ज़िंदगी से खेल रहा है। तो ये सब तरह चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। जिला अस्पताल में सभी दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिखेंगे। अगर कोई दवाई मौजूद नहीं है तो जिला अस्पताल में ही
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, जहाँ पर बहुत 80% तक सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ के लिए दवाई नहीं लिखता, वो बाहर मेडिकलों पे, क्योंकि जो दवाई 10 रुपये की मिलने वाली है वो डॉक्टर साहब जब लिखते हैं तो सीधी सीधी 500 200 400 रुपये की मिलती है, और उस पर मोटा कमीशन डॉक्टर साहब को मिलता है। तो इस तरह से जो ये गुंडागर्दी अस्पतालों में की जा रही है, इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जिला अस्पताल में सबसे निम्न स्तर का आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है, और यहाँ के डॉक्टर जो हैं उसका इलाज करने के बजाय महंगी दवाइयाँ उसको लिखते हैं कि जिसकी वजह से उसका इलाज नहीं कर सकता वो, और ज़िंदगी और मौत के काल में पहुँच जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।